गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से डिटेक्टिव स्नो मिस्टर मिसेस जोन्स के घर पे पहुंचते हैं। उन लोगों की बातचीत के ही बीच में वो सिल्वर बॉक्स वहाँ से लेते हैं और जो मिस्टर जोन्स है मिसेस जोन्स को बचाने के लिए उन पे अटैक तक कर देता है। पुलिस ऑन ड्यूटी, ऑफिसर ऑन ड्यूटी, मतलब स्नो पर। स्नो को मजबूरन विसल बजा के पुलिसमैन को, जिसको उन्होंने बाहर रखा हुआ था कि उस हिसाब से उनको लग रहा था कि वो नुकसान पहुंचा सकता है मिस्टर जोन्स, क्योंकि वो थोड़ा सा निचले इलाके में रहने वाले लोग या गरीब परिवार के लोग तो थोड़े हिंसक प्रवृत्ति भी होती है। तो ये सब सोच के उसने अपने साथ एक पुलिसमैन को लेके आया था। तो उनको बुलवाते हैं और फिर उसको अरेस्ट किया जाता है, मिस्टर जोन्स को। मिसेस जोन्स लास्ट तक डिनाई करती है कि मैंने वो चीज़ नहीं ली। मिस्टर जोन्स खुद एक्सेप्ट करता है कि मैंने वो चीज़ उठाई, सिल्वर बॉक्स, लेकिन यहाँ उसको, स्नो को लगता है कि ये अपनी पत्नी को फेवर करने के लिए ऐसा कर रहा है। उसको वो गिरफ्तार नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसने ऑन ड्यूटी ऑफिसर पे अटैक किया तो उस जुर्म में उसको भी उन लोगों ने अरेस्ट कर लिया। मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ अरेस्ट हो गए। अब वो सीन चेंज होता है। अब इधर जो हमारा सीन शुरू हुआ था तो उस सीन में ये था कि मिस्टर बार्थविक के घर का सीन था। वहाँ पर स्नो आता है, मॉर्लो आके खबर देता है कि मिस्टर स्नो आपसे मिलने आए हैं। तो यहाँ बार्थविक बोलते हैं कि आज से आई शैल बी विद हिम इन अ मिनट, यहाँ से हमको आज स्टार्ट करना है। उसको बोलो मैं 1 मिनट में आता हूँ। मिसेस बार्थविक विदाउट टर्निंग, अब तीनों बार्थविक्स बैठे हुए हैं वहाँ पर, विदाउट टर्निंग वो बोलती है लेट हिम कम इन हियर, लेट हिम कम इन हियर। मॉर्लो को ऑर्डर देती है कि उसको यहीं भेज दो, शो हिम इन हियर। स्नो एंटर्स इन एन ओवरकोट विद हिज बाउलर हैट इन हैंड। अब ओवरकोट पहना हुआ था स्नो ने, जैसे डिटेक्टिव लोगों का आउटफिट होता है, उसकी बाउलर हेड जो थी, बाउल नुमा, वो उसके हाथ में थी। बार्थविक हाफ राइजिंग, ओह गुड इवनिंग, आधा खड़ा होते हुए विश करने के लिए वो गुड इवनिंग विश करता है। स्नो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, आई हैव कॉल्ड राउंड टू रिपोर्ट व्हाट आई हैव डन, रादर लेट, आई एम अफ्रेड अनदर केस टुक मी अवे। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, दूसरा केस आ गया था। मैं यहाँ केवल ये रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ कि मैंने क्या किया है आज, मतलब क्या तहकीकात की है। ही टेक्स द सिल्वर बॉक्स आउट ऑफ हिज पॉकेट कॉजिंग अ सेंसेशन इन द बार्थविक फैमिली। बार्थविक फैमिली में अब सनसनी, जैसे ही उसने अपने कोट की जेब से सिल्वर बॉक्स निकाला तो अरे ये सिल्वर बॉक्स तो इनको मिल गया। दिस इज़ द आइडेंटिकल आर्टिकल आई बिलीव, वो पूछता है स्नो की शायद यही आपकी वस्तु है, आइडेंटिकल मतलब यही आपकी पहचान वाली वस्तु है। बार्थविक सर्टेनली, बार्थविक पहचान जाते हैं, हाँ यही हमारे घर का सिल्वर बॉक्स। स्नो हैविंग योर क्रेस्ट एंड साइफर एज यू डिस्क्राइब टू मी सर, आई हैड नो हेजिटेशन इन द मैटर। जैसा आपने मुझे एक्सप्लेन किया था, डिस्क्राइब किया था कि उसमें जे और बी प्रिंटेड है, आपके फैमिली सिंबल, क्रेस्ट एंड साइफर का मतलब फैमिली सिंबल, तो मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हुई इसको अपने पोजीशन में लेने में। बार्थविक बोलते हैं एक्सेलेंट स्नो, आफ्टर सीइंग यू आई वेंट राउंड, आपसे मिलने के बाद आई वेंट राउंड टू दिस वुमेंस लॉजिंग सर, मैं उस लेडी के घर पर गया। मतलब यहाँ मिस्टर बार्थविक ने बता दिया था स्नो को, डिटेक्टिव को, कि इनको किस पे शक है, इनको मिसेस जोन्स पे शक था। तो अब शक के आधार पर वो मिसेस जोन्स के घर पहुँचता है पता लगाते लगाते, और वहाँ उसने दरवाज़ा खुला था जैसा हमने देखा, और वो सीधे अंदर जाता है और उसको वहाँ सिल्वर बॉक्स मिल जाता है, वो कलेक्ट कर लेता है। तो वो बोलता है कि वुमेंस लॉजिंग्स किया था सर, इट इज़ अ लो नेबरहुड, ये बहुत ही निचला इलाका है, लो नेबरहुड है, एंड आई थॉट इट एज वेल टू प्लेस अ कांस्टेबल बिलो, और इसीलिए मैंने सोचा कि वहाँ एक कांस्टेबल को भी साथ में रखना चाहिए, एंड नॉट विदाउट ही वॉज वांटेड एज थिंग्स टर्न्ड आउट। अब जो चीज़ मिल गई उसके बाद वो ज़रूरी भी पड़ा हमको। बाकी बोलते हैं इंडीड, बिल्कुल। स्नो यस सर, आई हैड सम ट्रबल, हाँ मुझे वहाँ थोड़ी परेशानी हुई। आई आस्क्ड हर टू अकाउंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द आर्टिकल, मैंने उससे जानना चाहा, वो लेडी से, मिसेस जोन्स से, वो आर्टिकल के बारे में। शी कुड गिव मी नो आंसर, उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया, एक्सेप्ट टू डिनाई द थेफ्ट,
केवल वो चोरी से इनकार करती रही, बस आखिरी तक उसने बाकी मुझे कोई प्रश्न का जवाब नहीं दिया। सो आई टूक हर इनटू कस्टडी, इसलिए मैंने उसे हिरासत में लिया। देन हर हस्बैंड केम फॉर मी, उसका हस्बैंड आया मेरे पास। सो आई वॉज ऑब्लाइज टू टेक हिम टू फॉर असॉल्ट, तो अब उसने मुझ पे अटैक किया, असॉल्ट किया, तो मुझे उसे भी हिरासत में लेना पड़ा। ही वॉज वेरी वॉयलेंट ऑन द वे टू द स्टेशन, पुलिस स्टेशन ले जाते तक वो बहुत ही हिंसक रहा, उग्र रहा। वेरी वॉयलेंट, थ्रेटेंड यू एंड योर सन, वो धमकी देता रहा आपके लिए और आपके बेटे के लिए। एंड ऑल टुगेदर ही वॉज अ हैंडफुल, आई कैन टेल यू, बहुत मुश्किल से संभाल पाया मैं उसको, मैं बता रहा हूँ आपको। मिसेस बार्टविक चिढ़ के बोलती है, व्हाट अ रफियन ही मस्ट बी, वो रफियन मीन्स अ वॉयलेंट पर्सन, कितना वॉयलेंट पर्सन है ये भी। स्नो, यस मैडम, और रफ कस्टमर, वाकई में बहुत रफ कस्टमर, मतलब बहुत ही वो रहा, वॉयलेंट रहा। मिसेस बार्टविक, इट इज़ टू बी होप्ड ही विल गेट अ सीवियर पनिशमेंट, ऐसा लगता है कि उसको बहुत कड़ी सज़ा होगी। स्नो, द ऑड थिंग इज सर दैट ही परसिस्ट इन सेइंग ही टुक द बॉक्स हिमसेल्फ, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो बार बार इसी बात को रिपीट करता रहा कि उसने वो चीज़ उठाई है। हाँ, इन लोग मिसेस बार्टविक पे शक, सॉरी मिसेस जोन्स पे शक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मिस्टर जोन्स बार बार बोल रहा था कि मैंने वो चीज़ उठाई है, ये अजीब था। बार्टविक, टुक द बॉक्स हिमसेल्फ, ही स्माइल्स, अच्छा उसने खुद से उठाया वो बॉक्स, व्हाट डज ही थिंक टू गेन बाय दैट, वो क्या सोचेगा, उससे क्या मिल जाता उसको। स्नो, ही सेज द यंग जेंटलमैन वॉज इंटॉक्सिकेटेड लास्ट नाइट, वो बोल रहा है कि यंग जेंटलमैन कल रात बहुत ज़्यादा नशे में था। ये यंग जेंटलमैन कौन, यंग जेंटलमैन जैक बार्थविक, जैक बार्थविक की बात आ रही है बेटा यहाँ, है ना। जैक लुक्स एट स्नो, जैक स्नो की तरफ देखने लगता है, यंग जेंटलमैन मतलब वही है ना वहाँ पर। बार्थविक लूजिंग हिज स्माइल, अब बार्थविक की स्माइल गायब हो गई। देयर इज़ अ साइलेंस, अब बार्थविक को चिंता हो गई, बेटे का नाम आ रहा है। स्नो लुकिंग फ्रॉम फेस टू फेस रिमार्क्स, अब वो मिस्टर मिसेस बार्थविक और जैक को देखते हुए बोलता है, टुक हिम इनटू द हाउस एंड गेव हिम विस्की, यंग जेंटलमैन ने उसको, मिस्टर जोन्स को घर के अंदर ले गया और उसे विस्की दी पीने के लिए। उसने बोला, मिस्टर जोन्स ने इसको बताया स्नो को कि वो यंग जेंटलमैन मतलब जैक ने उसको घर के अंदर आने दिया और उसे पीने के लिए विस्की दी कल रात। एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एम्प्टी स्टमक, और खाली पेट था वो जोन्स। द मैन सेज ही टुक द बॉक्स, वो व्यक्ति बोल रहा है कि उसने वो बॉक्स उठाया, शराब के नशे के प्रभाव में उसने वो बॉक्स उठाया, ठीक है। चोरी किया वो आखिरी तक नहीं मानेगा, ठीक है। मिसेस जोन्स ने तो लिया ही नहीं। अब मिस्टर जोन्स की जहाँ तक बात आ रही, क्योंकि उसके ओवरकोट से निकला है, लेकिन वो भी इस चीज़ को डिनाई कर रहा है कि उसने चुराया, वो बोलता है उसने शराब के नशे में उसको उठाया, वो सिल्वर बॉक्स को। मिसेस बार्थविक, द इम्प्यूडेंट रैच, बड़ा ही बेशरम व्यक्ति है वो, बोलती है बार्थविक, डू यू मीन दैट ही इंटेंड्स टू पुट दिस फॉरवर्ड टुमारो। बार्थविक बोलते हैं कि क्या उसका इरादा है कि कल वो ऐसा ही ये सब बोलेगा, आगे ले जाएगा बात को। स्नो बोलता है, दैट विल बी हिज लाइन सर, हो सकता है, बट वेदर ही इज़ एंडेवरिंग टू शील्ड हिज वाइफ, और वेदर क्या पता वो अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश कर रहा है, या ही लुक्स एट जैक, जैक की ओर देखते बोलता है, अब पता नहीं वो अपनी वाइफ को बचा रहा है या जैक को देखते हुए बोलता है, देयर इज़ समथिंग इन इट, क्या पता क्या बात है अंदर की, विल बी फॉर द मजिस्ट्रेट टू से, अब ये तो जज ही बताएंगे कि क्या बात है। मिसेस बार्थविक हॉटिली, अब थोड़ा सा आवेशित हो जाती है, समथिंग इन वॉट, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या अंदर की बात है, क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। स्नो को बोलती है, एज इफ माई सन वुड ब्रिंग अ मैन लाइक दैट इन टू द हाउस, तुम्हारे तो कहने का ऐसा मतलब है जैसे मेरे बेटे ने वैसे इस टाइप के आदमी को घर के अंदर लेके आया है। अब मम्मी हर समय फेवर करने वाली, फिर इस बार उसने फेवर किया, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझ रही हूँ, क्या मेरे बेटे ने, मेरा बेटा ऐसे व्यक्ति को घर के अंदर लाएगा, तुम्हारा कहने का मतलब है।
बार्थविक बोलते हैं फ्रॉम द फायर प्लेस विद एन एफर्ट टू बी काम, बहुत शांत रहने की, संयत रहने की कोशिश करते हुए बार्थविक फायर प्लेस के पास जाते हैं और बोलते हैं माई सन कैन स्पीक फॉर हिमसेल्फ नो डाउट, वेल जैक व्हाट डू यू से। हाँ, हमारा बेटा खुद बता सकता है ना इस बात को, बोलो जैक तुम्हारा क्या कहना है। मिसेस बार्थविक शार्पली, अब वो थोड़ा सा तेजी से बोलती है व्हाट डज ही से, वो क्या कहता है। वाई ऑफ कोर्स ही सेज द होल स्टोरी सिस्टर, वो यही कहेगा कि पूरी बकवास है, मनगढ़ंत कहानी है, वो क्यों कुछ कहेगा। माँ फेवर कर रही है बहुत ज़्यादा। जैक एम्बेरेस्ड, अब जैक एम्बेरेस हो जाता, परेशान हो जाता। वेल ऑफ कोर्स आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। मिसेस बार्थविक, आई शुड थिंक नॉट इंडीड, हाँ मुझे भी यही लग रहा है, तुम्हें कुछ भी बिल्कुल नहीं पता होगा। अब स्नो से बोलती है द मैन इज़ एन ऑडेशियस रफियन, बहुत ही हिम्मत वाला वो वायलेंट बंदा है जो ये बोल रहा है, ठीक है। ऑडेशियस मतलब डेयरिंग, बहुत ही डेयरिंग पर्सन है, इतनी हिम्मत आ गई मेरे बेटे के लिए बोल रहा है ऐसा। मिस बार्थविक बोलते हैं सप्रेसिंग जम्प्स, बट इन व्यू ऑफ माई सन सेइंग देयर इज़ नथिंग इन दिस, लेकिन जैसा अपने बेटे का कहना है इसमें कोई बात ही नहीं है। दिस फेबल, ये कहानी है। विल इट बी नेसेसरी टू प्रोसीड अगेंस्ट द मैन अंडर द सर्कमस्टेंसेस, जब मेरा बेटा बोल रहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, कुछ उसको पता ही नहीं है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में हम उस व्यक्ति पे कोई केस चलाएं, प्रोसीडिंग्स करें। बार्थविक बोलते हैं। स्नो बोलता है वी शैल हैव टू चार्ज हिम विद द असॉल्ट सर, हमारी मजबूरी है, हमको तो उसको चार्ज करना ही पड़ेगा क्योंकि उसने अटैक किया ऑन ड्यूटी ऑफिसर पे। इट वुड बी एज वेल फॉर योर सन टू कम डाउन टू द कोर्ट, ये भी हो सकता है कि आपके बेटे को कोर्ट में आना पड़े। देयर विल बी अ रिमांड नो डाउट, उनकी तो कस्टडी हो सकती है नो डाउट। द क्वियर थिंग इज, अजीब बात यह है, देयर वॉज क्वाइट अ सम ऑफ मनी फाउंड ऑन हिम, उसके पास कुछ पैसा भी बरामद हुआ है, एंड अ क्रिम्सन सिल्क पर्स, और एक लाल कलर का सिल्क पर्स भी बरामद हुआ है। स्नो को इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसके बारे में किसको पता है, मिस्टर बार्थविक, जैक बार्थविक और वो अननोन लेडी, इसके अलावा किसी को नहीं मालूम है ना। अभी क्रिम्सन सिल्क पर्स इसके पास गया, किसके पास गया, मिस्टर जोन्स के पास, उसके पास से वो भी बरामद किया, इसने तलाशी ली तो वो भी बरामद हुआ और उसमें कुछ पैसे भी थे। बार्थविक स्टार्स बोलने के लिए थोड़ा सा होता है, जैक राइसेस एंड सिट्स डाउन अगेन। अब जैक और बार्थविक को तो दोनों को पता है क्रिम्सन सिल्क के पर्स के बारे में, दोनों थोड़े से हड़बड़ा भी जाते हैं। आई सपोज द लेडी हैज़न मिस्ड हर पर्स, मुझे ऐसा लगता है कि वो लेडी ने पर्स अपना खोया नहीं था। बार्थविक हेस्टिली, ओह नो, अब इन लोगों को ये बात बड़ी अखर गई। जैक भी बोलता है नो, मतलब वो नहीं चाह रहे थे कि वो पर्स वहाँ से बरामद होता है क्योंकि ये बातें इन दोनों के ही बीच में थी और ये नहीं चाहते थे किसी और को इस बात के बारे में पता लगे। अब चूँकि वो पर्स की बात आई है तो बेटा ये पर्स की बात लास्ट तक वो कोर्ट में जाएगी, है ना, और वो बार्थविक वही नहीं चाहता कि पर्स की बात कोर्ट में आए। क्लियर, क्यों नहीं आए, क्योंकि पर्स का रिलेशन किससे है, जैक बार्थविक से, और जैक बार्थविक कैसा एकदम बिगड़ा हुआ है ना। अब उससे क्या होगा, जैक बार्थविक की बात आएगी, पर्स की बात आएगी, जैक बार्थविक की बात आएगी तो अननोन लेडी की बात आएगी। अब अननोन लेडी सबको पता है कि कैसी लेडी है, अब ऐसा कुछ हुआ तो ये बात भी होगी, इनकी रेपुटेशन की बात होगी, उसमें आ जाएगा, पेपर में आ जाएगा। इसकी रेपुटेशन बर्बाद हुई तो इसकी जो एमपी की सीट है ना, ये पार्लियामेंट में जो मेंबर है ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी रेपुटेशन, ओहदा, पद, प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाने वाली है। वही चीज़ से ये डरता है मिस्टर बार्थविक। अब यहाँ इनको ये चीज़ परेशान कर गई। मिसेस बार्थविक ड्रीमीली, नो टू स्नो, आई हैव बीन इंक्वायरिंग ऑफ द सर्वेंट्स, मैं सर्वेंट से पूछ रही हूँ, दिस मैन डज हैंग अबाउट द हाउस, आई शैल फील मच सेफर, ये जरूर कहीं मंडरा रहा था ये व्यक्ति, आई शैल फील मच सेफर इफ़ ही गेट्स अ गुड लॉन्ग सेंटेंस, जरूर उसी ने चुराया है यहाँ आकर और उसको एक बड़ी सज़ा तो होनी चाहिए। आई डू थिंक वी ऑट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सच रफियंस, ऐसे वॉयलेंट पर्सन से मुझे तो लगता है हमारी सुरक्षा तो होनी चाहिए, ज़रूरी है। बार्थविक, यस यस ऑफ कोर्स ऑन प्रिंसिपल, सिद्धांत के रूप में तो होना ही चाहिए, बट इन दिस केस वी हैव अ नंबर ऑफ थिंग्स टू थिंक ऑफ, लेकिन इस मामले में हमको बहुत सी बातें सोचनी पड़ेगी। अब वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब वो पर्स की बात आई है तो अब वो थोड़ा सा बात को संभालने की कोशिश करेगा। स्नो से बोलता है आई सपोज एज यू से द मैन मस्ट बी चार्ज,
तुम्हारे कहने के हिसाब से व्यक्ति को चार्ज तो करना ही पड़ेगा, है ना, उस पर तो आरोप लग ही रहा है। स्नो बोलता है नो क्वेश्चन अबाउट दैट सर, बिल्कुल लगेगा क्योंकि उसने ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे अटैक किया है। बाथविक स्टेयरिंग ग्लूमिली एट जैक, अब जैक की तरफ बड़े उदास से देखते हैं, अब जो चीज़ नहीं चाह रहे थे वो सब सामने आ रही है। दिस प्रोसिक्यूशन गोज वेरी मच अगेंस्ट द ग्रीन विथ मी, ये पूरा जो आरोप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अगेंस्ट जाएगा और बहुत बर्बादी लाएगा। आई हैव ग्रेट सिंपैथी विद द पुअर, यहाँ फिर से उसका एक अच्छा पक्ष दिखाई दे रहा है बार्थविक का, मुझे पुअर के साथ बहुत सिंपैथी है, गरीब लोगों के साथ। इन माई पोजिशन आई एम बाउंड टू रिकॉग्नाइज द डिस्ट्रेस देयर इज़ अमंग्स देम, यहाँ जिस ओहदे पे मैं हूँ, मेंबर हूँ पार्लियामेंट का, तो मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती, मैं बंधा हुआ हूँ ये जानने के लिए कि उन लोगों को क्या परेशानी है, पुअर लोगों को, तो ये चीज़ के लिए मैं बाउंड हूँ। द कंडीशन ऑफ द पीपल लिव्स मच टू बी डिज़ायर्ड, डू यू फॉलो मी, आप समझ रहे हैं, लोगों की जो कंडीशन है वो उसमें मुझे ध्यान देना ज़रूरी है। आई विश आई कुड सी माई वे टू ड्रॉप इट, काश मैं इस केस को ड्रॉप कर पाता, छोड़ पाता, मैंने उन पे केस नहीं चलाता। लेकिन ये जो अपना अच्छापन बता रहा है, ये एक तरह से अपने आप को बचाने का भी प्रयास माना जा सकता है ना, क्योंकि वो खुद नहीं चाह रहा कि अब वो पर्स वाली बात आ गई है तो ऐसी कोई बात अब कोर्ट में आए, तो वो चाह रहा है कि चार्ज वापस ले लिया जाए, चार्ज न लगाया जाए सिल्वर बॉक्स की थेफ्ट का। लेकिन यहाँ स्नो बोलता है कि उस पर चार्ज तो लगेगा ही, क्यों, क्योंकि उसने ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को अटैक किया है। आप के थेफ्ट का भी चार्ज वापस ले लेंगे तो भी उस पर तो केस बनता है। मिसेस बाथिक शार्पली, जॉन इट इज़ सिंपली नॉट फेयर टू अदर पीपल, ये दूसरों लोगों के साथ सही नहीं है। इट इज़ पुटिंग प्रॉपर्टी एट द मर्सी ऑफ एनीवन हु लाइक्स टू टेक इट, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि बस अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी अरे गरे के उठाने के लिए छोड़ दो, मतलब क्या अब मिसेस बाची को कुछ पता नहीं है, वो चाह रही है इसको सजा हो, है ना। मिसेस बाची को ये नहीं मालूम है अपने बेटे की करतूत कि वो अननोन लेडी वाला केस भी हो चुका, किस्सा हो चुका है, इसलिए वो चाह रही है कि उस व्यक्ति को सजा हो। बार्थविक चाह रहा है कि ये केस न बने, तो अब यही बात आ रही है, वो खुल के बोल भी नहीं सकता बार्थविक, क्योंकि बात तो जैक और मिस्टर बार्थविक और अननोन लेडी की, अननोन लेडी तो जा चुकी है, तो यहाँ ये बात आ रही है। तो यहाँ मिसेस बार्थविक उसको थोड़ा सा जोर से बोलती है। बार्थविक बोलते हैं इस पर, ट्राइंग टू मेक साइंस टू हर असाइड, आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम नॉट एट ऑल, मैं उसको बचा नहीं रहा हूँ जोन्स को, आई एम ट्राइंग टू लुक एट द मैटर ब्रॉडली, मैं केवल इस मामले में थोड़ा अच्छे दृष्टिकोण से देखना चाहता हूँ, ब्रॉड एटीट्यूड से देखना चाहता हूँ। मिसेस बाथिक, नॉनसेंस जॉन, देयर इज़ टाइम फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ का समय होता है, अब ये समय नहीं है तुमको ये सब प्रिंसिपल्स वाली बात करने का। स्नो रादर सार्डेनिकली, थोड़ा बिटरनेस से, है ना, निरादर पूर्वक वो स्नो बोलता है, आई माइट पॉइंट आउट सर दैट टू विड्रॉ द चार्ज ऑफ स्टीलिंग वुड नॉट मेक मच डिफरेंस, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपका ध्यान लाना चाह रहा हूँ कि आप यदि स्टीलिंग का चार्ज हटाते भी हैं तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज द फैक्ट्स मस्ट कम आउट, क्योंकि क्या बात है वो तो बाहर आनी चाहिए ना कि असली बात क्या है। ही लुक सिग्निफिकेंटली एट जैक, जैक की ओर ध्यान से देखते हुए, क्योंकि स्नो को भी अब थोड़ा डाउट हो रहा है जो मिस्टर जोन्स ने बोला, तो उससे स्नो को डाउट हो गया है जैक पे, तो वो बोलता है कि चीज़ें बाहर तो आएँ कि वाकई में बात क्या है। इन रेफरेंस टू द असॉल्ट, facts must come out in reference to the assault, and as I said the charge will have to go forward, charge तो आगे जाएगा ही, यानी आरोप तो उस व्यक्ति पे लगेगा ही, ठीक है, और उसके केस तो बनता ही है, तो बातें भी तो निकलें कि वाकई में सच बात क्या है ना। अभी तक हमको भी नहीं मालूम है कि वाकई में बात क्या है, इसके पास कैसे आई ये सब चीज़ें, और वो इसका नाम ले रहा है, जैक का नाम। बात हेस्टिली, यस ओ एग्जैक्टली, तुरंत बोलता है, इट इज़ एंटायरली ऑन द वुमेंस अकाउंट, एंटायरली अ मैटर ऑफ माई ओन प्राइवेट फीलिंग्स, ये तो केवल मेरी खुद की फीलिंग्स की बात थी, ज़रूर जैसा आप कह रहे हैं। स्नो बोलता है, इफ़ आई वर यू सर, मैं यदि आपकी जगह होता तो आई शुड लेट थिंग्स टेक देयर कोर्स, चीज़ों को अपने आप होने देता है, जैसा मैटर सॉल्व हो रहा होने देता मैं। इट इज़ नॉट लाइकली देयर विल बी मच डिफ़िकल्टी, ऐसा नहीं लगता ज़्यादा परेशानी होगी, थिंग्स आर दीज थिंग्स आर वेरी क्विक सेटल्ड, ऐसी बातें जल्दी सेटल्ड हो जाती हैं, आप परेशान मत होइए। बात विक डाउटफुली, यू थिंक सो, यू थिंक सो, क्या आपको ऐसा लगता है। जैक राउजिंग हिमसेल्फ एक्साइटिंगली बोलता है, आई से व्हाट शैल आई हैव
टू स्वेयर टू। अब मैं किस बात की कसम खाऊं कि मुझे कुछ नहीं मालूम है। यहाँ पर जैक थोड़ा सा उत्तेजित हो जाता है। स्नो, दैट इज़ बेस्ट नोन टू योर सेल्फ सर। ये तो आप ही को पता होना चाहिए, आप किस चीज़ की कसम खा सकते हैं। रीट्रीटिंग टू द डोर, डोर की तरफ वापस जाता है। बेटर एम्प्लॉय सॉलिसिटर सर इन केस एनीथिंग शुड अराइज। कोई ऐसा मुद्दा या कोई ऐसी बात आती है तो आप एक काम करिए सर, बार्टविक को बोलता है, आप एक सॉलिसिटर एम्प्लॉय कर लीजिए, अपॉइंट कर लीजिए। वी शैल हैव द बटलर टू प्रूव द लॉस ऑफ द आर्टिकल। हमारे पास गवाह के रूप में बटलर है ही, है ना, वो जो मॉर्लो है वो है ही वो चीज़ चोरी हुई बताने के लिए, क्योंकि उसी ने खबर दी थी, उसी ने देखा। यू विल एक्सक्यूज़ मी गोइंग, आई एम रादर प्रेस्ड टू नाइट। यहाँ पर वो बोलते हैं कि मेरे पास आज समय नहीं है ज़्यादा, तो आप मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। आई शैल हैव टू प्रोड्यूस द बॉक्स इन कोर्ट टुमारो, सो इफ़ यू विल एक्सक्यूज़ मी सर आई मे एज वेल टेक इट विद मी। ये बॉक्स मुझे कल कोर्ट में पेश करना होगा, तो इसलिए आप यदि मुझे क्षमा करें तो मैं ये क्या चीज़ अपने साथ ले जा लूँ। परमिशन मांगता है। ही टेक्स द सिल्वर बॉक्स एंड लीव्स दैम विद अ लिटिल बो। उनको बो करके, उनको विश करके निकल जाता है। बार्थविक मेक्स अ मूव टू फॉलो हिम, देन डैशिंग हिज हैंड्स बीनीथ हिज कोट टेल्स स्पीक्स विद डेस्परेशन। अब उसको फॉलो करने के हिसाब से मूव करता है, अपने हाथ कोट के अंदर डालता है जेब में, और बहुत ही डेस्परेशन से, डिसअपॉइंटमेंट से बोलता है बार्थविक, आई डू विश यू वुड लीव मी टू मैनेज थिंग्स माई सेल्फ। मिसेस बार्थविक से बोल रहा है, काश तो मेरे को ये चीज़ खुद ही हैंडल करने देती। यानी वो बीच में बोल देती है ना कि उसको सज़ा तो होनी चाहिए, इस तरह के लोग हमारे लिए खतरा हैं, तो उसके लिए वो चिढ़ गया है। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहता था ना कि ऐसा कुछ हो, और मिसेस चाहती थी, तो इसलिए वो मिसेस को बोलता है, यू विल पुट योर नोज इनटू मैटर्स यू नो नथिंग ऑफ। हर जगह तुमको बिल्कुल बीच में दखल अंदाजी करने की आदत है जिसके बारे में तुम जानती भी नहीं हो। अ प्रेटी मेस यू हैव मेड ऑफ दिस। गड़बड़ कर दी तुमने पूरी। मिसेस बाचिक को बोलता है। मिसेस बाचिक शांति से बोलती है, आई डोंट इन द लीस्ट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तुम क्या बोले मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इफ़ यू कांट स्टैंड अप फॉर योर राइट्स आई कैन। तुम अपने अधिकार के लिए नहीं खड़े हो सकते, मैं तो हो सकती हूँ। उसको क्या लग रहा है, ये प्रिंसिपल अपने प्रिंसिपल्स की वजह से, आदर्श की वजह से उन पर कोई केस नहीं करना चाहता, पुअर लोगों की संपत्ति की वजह से। पर इसको एक्चुअल थिंग तो पता ही नहीं है ना। एक्चुअल थिंग क्या थी कि वो बार्थविक नहीं चाहता था कि उस पर केस करके वो जो एग्जैक्टली जो पर्स की बात है वो कोर्ट में आए। यहाँ वो वैसा नहीं चाहता था, इसलिए। और बता भी नहीं सकते मिसेस बार्थविक को, बाद में तो पता चलेगा, वो अलग बात है, लेकिन अभी तो उससे छुपी हुई है ये बात। तो वो बोलती, तुम अपने राइट के लिए नहीं खड़े हो सकते, तो मैं तो हो सकती हूँ उस चीज़ के लिए। आई हैव नो पेशेंस विद योर प्रिंसिपल्स, इट इज़ सच नॉनसेंस। ये तुम्हारे सिद्धांत विद्धांत मेरे समझ में नहीं आते हैं, बकवासबाजी है, इससे कुछ होता जाता नहीं है। मैं अपने अधिकार के लिए वो करूँगी। उसने हमारा सिल्वर बॉक्स लिया है और भी क्या क्या पता नहीं, और कितना परेशान कर रहा है, तो उसको तो सज़ा होनी चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ें इनके बीच में चल रही हैं। बेटा अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड अप टू दिस। ओके, अब बेटा ये जितने भी लेक्चर्स हैं इनको आप थोड़ा सा देखते रहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको ये पूरा क्लियर होना चाहिए, पूरा प्लॉट क्या है, कौन है, कब किसकी एंट्री है। ठीक है, तो अब तब आपको ये पूरा क्लियर हो पाएगा। क्लियर? सो तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।